खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और पुरफसल नाम में तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। मैं अपोस्टल हनी परवेज और आप सबको कराची पाकिस्तान से फ्राइडे की प्रोफेटिक हीलिंग और डिलीवरेंस मीटिंग में आपको बहुत बहुत वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने पूरा वीक हमारी बड़ी हिफाजत और निगहबानी की और खुदा का पाकरू ने पिछली मीटिंग के अंदर बहुत से लोगों को छुआ, आजाद किया और ब्लेस किया। जो आपने ट्यूसडे की मीटिंग देखी, यकीनन उसी ट्यूसडे की मीटिंग को, वही ट्यूसडे की मीटिंग के जो ग्रेस था, अब उससे डबल ग्रेस हम लेकर आज आपके पास आए और यकीनन खुदा का रूह आज आपको छूकर आपको ब्लेस करने वाला है। आज कुछ बड़ा और अजीब आपकी जिंदगी के अंदर होने वाला है जो आज से पहले कभी ना हुआ था। जो आज खुदा का पाक रूह आज आपकी जिंदगी के अंदर इस मीटिंग के थ्रू जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं आपकी जिंदगी के अंदर करने वाला है। अगर आप अपने स्पिरिट के अंदर हो तो ये आपको आमीन बोलकर रिसीव करें, क्योंकि एक ये प्रोफेसी के आज आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा और गहरा और ग्रेट काम होने वाला है। हालेलुया। खुदा का रूह कसरत से आपको बरकत दे, आपके शोलकमंद इस्तेमाल करें और कसरत से अपनी आग के द्वारा आपको छुए। अगर क्योंकि कलीसिया के अंदर, बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि कलीसिया में डिफरेंट खुदा ने लोग मुकर्रर किए। पहले रसूल, फिर नबी, फिर मौजज़े दिखाने वाले उस्ताद, और तरह के काम करने वाले इंतजामिया के लिए खुदा ने मुकर्रर की। लेकिन क्या सब मौजज़े दिखाने वाले हैं? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब इंतजामिया में शामिल हैं? नहीं। अगर मुझे खुदा ने अपॉइंट किया है कि मैं यहाँ पर मीटिंग चलाऊं, मैं यहाँ पर आपके साथ कलाम शेयर करूं, तो यहाँ पर हर एक का ये मकसद, ये हर एक की कॉलिंग सेम नहीं है। अपनी बुलाहट को समझो। और हर कोई कहता है कि अब बस खुदा की खिदमत करना ये कि बस आ जाए हम स्टेज के ऊपर बस प्रीचिंग शुरू कर दें। नो, खुदा की खिदमत ये है कि आपको जो जिस लेवल के ऊपर हो आप वहां पर क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। आपको खुदा ने अगर कलाम सुनाने की बरकत नहीं दी या आप इतने हाई लेवल पे कलाम नहीं सुना सकते, तो आपको खुदा ने फेसबुक दी है ताकि आप जो कलाम सुना रहा है उसको आगे शेयर करके आगे दूसरों की जिंदगी को ब्लेस कर सकें। आज जितने ऑनलाइन जन देख रहे हैं, आपकी टाइमलाइन पर ये वीडियो शेयर होनी चाहिए ताकि जो शख्स आपके साथ जुड़ा हुआ है आप नहीं उसे बचा पा रहे, खुदा इस वीडियो के थ्रू से बचाएगा और ब्लेस करेगा। आपने जरूर इस वीडियो को शेयर करना है ताकि खुदा की कुदरत आपके बदरों के अंदर से होकर दूसरों को छू सके। हालेलुया। तो आई एम वर्शिप में आगे बढ़ते हुए फ्राइडे की प्रोफेटिक मीटिंग, हीलिंग और डिलीवरेंस और ब्रेक थ्रू मीटिंग का आज फर्स्ट गीत हम गाते हैं, जबूर गाते हैं और बरकत पाते हैं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा करूँ कसरत से आपको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। मिलकर हम जबूर गाएंगे।
मेहरबान 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 दावद के है कमाल भले आई करदा सब नाना रहमो दावद के है कमाल भले आई करदा सब नाना सब खलकत उस तो है निहाल मेहरबान 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 हर शै जो साहले दी गावे हमद यहोवा दी हम यहोवा दियो गावे गावे हम यहोवा दी हम यहोवा दियो गावे गावे हम यहोवा दी जे कर दियो डिग पावे भी जे कर दियो डिग पावे भी ना डिगया रवेगा ना डिगया रवेगा ते ओदा हथ संभालदा है खुदावंद पाक खुदा ते ओदा हथ संभालदा है खुदावंद पाक खुदा सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावा सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावा सना सुनावा मैं रब दी सना सुनावा मैं रब दी तुसी गाओ सना तुसी रब दी गाओ सना तुसी रब दी तुसी गाओ सना तेरी जान नू मौत तो बचांदा तेरी जान नू मौत तो बचांदा तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है तेरी उम्र नू खुशी बख्शदा है तू आँख है मेरी जान जो यहाँ लश्करां दा
तो सदा मेहरबान सादा यहोवा खुश असी उस तो सदा मेहरबान 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 मैं बोलता हूं खुदा करूं आप पर मेहरबान रहे इस मसीह के नाम से। जब भी आप प्रार्थना करें खुदा की आत्मा सुने और आप पर मेहरबानी आप पर दया करें आपको बढ़ाए। आमीन। चार बरकत आपकी जय। एक शिष्य को राइट नाउ पाखरू से भरते हुए वो जमीन पर बैठी हुई है और इस पर राइट नाउ से छू रहा है। इस मसीह के नाम से उसने कलरफुल दुपट्टा लिया हुआ है और इस पर उसे अपनी आत्मा से भर रहा है। पाखरू से भरने के लिए प्रशिश करो राइट नाउ इस मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूँ एक ब्रदर के स्टमक को हील होते हुए राइट नाउ। मैं देख रहा हूँ स्पिरिट में बहुत से लोगों को हीलिंग और ट्रेवर्स पाते हुए। मैं देख रहा हूँ बदरुओं को मैनिफेस्ट होते हुए जाहिर होते हुए देख रहा हूँ कि खुदा की प्रेजेंस हमारे दिल में मौजूद है राइट नाउ।
अपने हाथों को उठाओ आसमान की तरफ, जिधर राइट नाउ मुझे राइट नाउ ऑनलाइन देख रहे हो, अपने हाथों को उठा लो आसमान की तरफ और खुदा जिंदा कलाम मांगना शुरू करो। बोलो खुदा बाप, जितना मैं कलाम सुनूं मेरी जिंदगी के अंदर 100 गुना फलों को लेकर आए। वर्शिप के लिए खुदा का थैंक्स करो। बोलो खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी प्रस्तिश, तेरी आराधना करने के लिए, तेरे नाम को जलाल देने के लिए, क्योंकि तू उन लोगों को ढूंढता है जो रूह सच्चाई से प्रस्तिश करें। खुदा हमने तेरी प्रस्तिश की, हमें रूह सच्चाई से तेरी प्रस्तिश की, हमें ढूंढ और हमें छू ले इस मसीह के जिंदा नाम से, हमें छू ले इस मसीह के नाम से, हमें छू ले इस मसीह के जिंदा नाम से। और बोलो खुदा बाप, आज का कलाम मेरी लाइफ को सेम ना रहने दे, मेरे लेवल को सेम ना रहने दे, मेरे ग्रेस को सेम ना रहने दे, मेरी बरकत को सेम ना रहने दे, मेरे मस्सा को सेम ना रहने दे, मेरी अनॉइंटिंग को सेम ना रहने दे, मेरी बरकत को सेम ना रहने दे इस मसीह के नाम से। खुदा मैं आज खाली आया हूं, लेकिन आज मैं तेरे मस्सा से, तेरी बरकत से, तेरे जलाल से भर जाना चाहता हूं इसके नाम से। खुदा हम देख, मैं किसी मज़ार दरबार पर नहीं, किसी मुर्दे इंसान के पास नहीं, बल्कि जिंदा खुदा के पास आया हूं। और मेरा ईमान है कि मेरा खुदा मुझे छुएगा इस मसीह के नाम से। मेरा भी एक दिन नंबर आएगा, मुझे खुदा का रूह छुएगा इस मसीह के जिंदा नाम से। तू बरकत दे ना दे, देख तू मेरा खुदा है, तू ऊंचा करे ना करे, तू मेरा बॉस और मेरा चेयरमैन तू है, तू मेरी जिंदगी का रखवाला है, तू मेरा चौपान है, तू मेरा रखवाला है, तू मेरा अब देखना बाप है, तू ही खुदा मेरा रखवाला है, तेरा हाथ मेरी जिंदगी के ऊपर है। खुदा तू मेरा बादशाह है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। मेरी जिंदगी का बादशाह, मेरी खुदा जिंदगी का सर चश्मा, तेरा पाखरू है, तू है इस मसीह में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा देख, जो तेरा पाखरू यहाँ पर काम करे हम उससे कबूल करते, बोले आमीन। जो आप ऑनलाइन देख रहे घरों में हाथों को उठा लो, बोलो खुदा जो तेरा पाखरू यहाँ पर दिखाए, जो तेरा पाक यहाँ पे करना चाहे, मैं उसे कबूल करती हूँ, कबूल करता हूँ। और आज तेरा पाक हो जुम्बश करे इस मसीह के नाम से। हम तेरे रूलदस के कामों को देखना चाहते हैं और अपने आप को तेरे पाक रूह के ताबे कर देते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, ताकि आज तेरा पाक रूह हमारी जिंदगी को इस मसीह के नाम से छू डाले, हमारी जिंदगी को तब्दील कर डाले, हमारी सोचों को तब्दील कर डाले, हमारे रवैयों को तब्दील कर डाले। अपने आप को हम यीशु तेरे हाथों में सरेंडर करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करो वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर, मेडिटेट करो, बोलो खुदा मैं तेरे कलाम पर ध्यान लगाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरे कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं, तेरे मार खाने से हम देखना आजाद हो चुके हैं, तेरे बांधे जाने से आजाद हो चुके हैं, तेरे कोड़े खाने से हम शिफा पा चुके हैं। ये हमारे लिए इनफ वर्ड है आज हीलिंग और डिलीवरेंस लेने के लिए। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, आज का वर्ड जितने लोग सुने उनकी जिंदगी के अंदर 100 गुना आशीष का सबब बने। शैतान की कोई ताकत, उसकी चालाकी मकारी इस वर्ड को चुरा ना पाए। मांगते हैं खुदा इस मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह आपने पिछला वर्ड सुना, पिछला वर्ड ट्यूसडे को आपने क्या सुना था? क्या आपने वर्ड सुना था? रिलीजियस स्पिरिट और कौन सी स्पिरिट? रिलीजियस स्पिरिट और होली स्पिरिट। होली स्पिरिट और रिलीजियस स्पिरिट, ये दोनों आपस के अंदर क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं? आपने सुना सिर्फ ऊपर से तब्दील करने से हम होली स्पिरिट से नहीं भर सकते, कि रिलीजियस स्पिरिट ऊपर से तब्दील करती है और अंदर से आपको तब्दील नहीं करती। लेकिन होली स्पिरिट है, आपको ऊपर से भी तब्दील कर देता है और अंदर से भी तब्दील कर देता है। हालेलुया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी शागिर्दों के लिए और आपके लिए भी? और मसीहत में आने का अजीम मकसद आपका क्या है? होली स्पिरिट से फुलफिल होना। हालेलुया। आज हम देखेंगे होली स्पिरिट से हम फुलफिल हो, जितना शागिर्दों को हम देखते हैं वो होली स्पिरिट से फुलफिल हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या चीज ऐसी बर्दाश्त की, क्या चीज ऐसे उन्होंने फेस की। और आज भी किसी भी जन को, कोई भी अगर जन हो, कोई होली स्पिरिट से भर जाना चाहता हो, या कोई पावरफुल यूज होना चाहता हो, या मसीहत में बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहता हो, खुदा के और करीब और नजदीक जाना चाहता हो, उसकी जिंदगी के अंदर एक खास हिंड्रेंस ये है, वो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। वो ये है कि हाउ यू हैंडल द प्रेशर। आप अपने ऊपर आए हुए मसीहत में ऊपर आए हुए दबाव को आप कैसे उसे झेलते हो, आप कैसे उसे हैंडल करते हो, आप कैसे उसे एग्जिस्ट करते हो। उस प्रेशर को अपने ऊपर जो आ रहा है उसे आप कैसे हटाते हो अपनी जिंदगी से, उसको उसके साथ रहकर आप आगे बढ़ते हो या पीछे आते हो। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालो पहले नंबर के ऊपर दूसरा राजा उसका 5 बाब पहली से 1 आयत। जितने स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स देख रहे हैं
स्पिरिचुअल डॉटर्स और सन्स देख रहे हैं, उनको आज का मैसेज नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं बहुत जल्द आपसे ये रिपीट मैसेज सुनने वाला हूं। ये सब जितने वर्सेस मैं बताऊंगा, जो जो पॉइंट मैं बताऊंगा, इन ये आज डीप मैं बात करूंगा। दूसरा सलातीन 5वें बाप में से ये पूरा बाप आप पढ़ोगे, आपको कभी समझ नहीं आएगी इतनी गहरी, लेकिन आज हम डीप स्टडी होली स्पिरिट के दर्शन, जो विजन हमें दिया, होली स्पिरिट जो मैं समझाया, मुझे समझाया, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो आपकी भी बहुत जल्द क्लास होने वाली, तो आपने इसको नोट डाउन करना है। हालेलुया। दूसरा राजा 5 उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। 2 किंग 5 चैप्टर वर्स 1। ओके, यहां पर आप देखेंगे, यहां पे यूं लिखा हुआ है, और शाह आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मोजिस मोकरम शख्स था कि खुदावन ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोड़ी था। आरामी दिल बांध कर निकले थे, इसराइल के मुल्क में एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका इस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोर से शिफा दे देता। तो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इसराइल के मुल्क की है, ऐसा ऐसा कहती है। सो इराम के बादशाह ने कहा, तू जा, मैं शाह इसराइल को खत भेजूंगा। सो रवाना हुआ और 10 कंतार चांदी, 6000 मस्काल सोना, 10 जोड़े कपड़े अपने लिए ले लिए, और वो उस खत को जो शाह इसराइल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझे मिले तो जान लेना कि मैं अपने कादम नुमान को तेरे पास भेजा है, ताकि तू उसके कोर से उसे क्या दे, शिफा दे। जब शाह इसराइल उसने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं, जो ये शख्स एक आदमी को मेरे पास भेजता है, उसको कोर से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना तो शाह इसराइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब इसे मेरे पास आने दे, वो जान लेगा कि इसराइल में एक नबी है। सो नमान अपने घोड़ों रथों समेत आया, अलीशा के घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। अलीशा ने कासद की मार्फत कहला भेजा, जा यरदन में 7 बार गोते मार, तो जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुनने में खुदा में बरकत बख्शे, आमीन। अब यहां पर हम देखते हैं दूसरा सलातीन में, शाह आराम के लश्कर का सरदार। शाह आराम एक बादशाह था, उसके लश्कर का सरदार, जिसका हम कहते हैं आर्मी चीफ था। शाह आराम ने अपने आका मोजिस अवास, शाह आराम ने एक जगह लड़ाई की अपने आर्मी चीफ को साथ लेकर। वो कौन सा मुल्क था? आइए हम देखते हैं उसको। यहां पर हम देखते हैं, हालेलुया। वो जबरदस्त सूरमा, लेकिन आरामी दिल बांध के इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। इसराइल पर अराम ने क्या की? चढ़ाई की। अराम के बादशाह ने चढ़ाई की, अपने आर्मी चीफ के साथ वो लड़ा, उसकी फौजों के साथ लड़ा, इसराइल पर चढ़ाई की। चढ़ाई करने के बाद लिखा हुआ है, अरामी दिल बांध कर इसराइल के मुल्क में, अरामी दिल बांध का मतलब सख्त कर लेना, ना किसी को छोड़ना, ना किसी को दया करना, बच्चे के ऊपर, औरत के ऊपर, किसी जानवर के ऊपर रहम ना करना। दिल बांधने से मुराद ये अपने दिल को सख्त कर लेना। अरामी फौज ने अपने दिल को सख्त किया, हम किसी पर रहम नहीं करेंगे, जंग करेंगे और जीत कर लौटेंगे। और वहां से एक लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी, छोटी लड़की थी, और नुमान की बीवी आर्मी चीफ की बीवी की क्या करती थी? खिदमत करती थी। आर्मी चीफ की बीवी की खिदमत करने के सबब से वो उसकी बीवी के साथ ज्यादा क्लोज हो गए। किसकी बीवी के साथ? नुमान आर्मी चीफ का बंदा, जो कि शाह आराम का लश्कर का क्या है? सरदार है। शाह आराम बादशाह है,
आराम बादशाह है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, जब उसके साथ वो क्लोज हो गई, वो लड़की उसकी बीवी के साथ, लेकिन नुमान जो था आर्मी चीफ तो था, फिजिकल उसके पास बहुत बरकत थी, लेकिन अपने जिस्म में वो अपनी फिजिकल ब्लेसिंग के साथ हीलिंग को नहीं ले पा रहा था। वो कोढ़ी था। कोढ़ी उस दौर में ऐसा मर्ज था, जब आज के दौर में कैंसर किसी को हो जाए, आज के दौर में किसी को, बल्कि कैंसर तो छोटी चीज है, कोढ़ ऐसा होता था कि कोढ़ जिसको होता था उसको अपना घर छोड़ के कहीं जाना पड़ता था। उससे लोग नफरत करते थे, मिलने नहीं आते थे, उसका घर मकान खाना पीना अलग हो जाता, रिश्तेदारों से कोई नाता नहीं, इतनी नफरत करते थे कोढ़ी इंसान से। कोढ़ी था। हो सकता है इसे अलग रखा गया हो, ये आर्मी चीफ, लेकिन सेपरेट रखा गया हो, नफरत की जा रही हो, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इससे क्या कहती, देखा है बादशाह के मोसेस दिल था, जंग करवाई थी, इसलिए जंग जीत करवा के जिताई भी थी। आगे हम बढ़ेंगे। जब एक लड़की इसे मिलती, लड़की इसे मिलने के बाद बताती इसकी बीवी को, मेरा मालिक अगर इसराइल में होता, सामरिया में एक नबी है इसराइल के शहर सामरिया में, तो वहां पर ये जाता तो शिफा पा सकता था, लेकिन किसी ने से उसे खबर दी कि उसके बालिक को कि भाई ऐसे ऐसे है, तू शिफा पा सकता है, तेरा कोढ़ जा सकता है। उसने खत भेजे किसको? शाह इसराइल को, इसराइल के बादशाह को, क्योंकि अभी वो जंग करके क्या आए हैं, बंदी बनवा के आए, जंग करके आए, दोबारा शाह इसराइल को खत भेज दिए। वो कहता है कि क्या मैं खुदा हूं? शाह इसराइल को जब खत गए कि मैं क्यों शिफा दे सकता हूं, क्यों खत भेजेंगे? क्योंकि ये लीगल एक वे होता है कि किसी भी शख्स, किसी भी मुल्क के बंदे को बुलाना हो तो हम किसी हाई एजेंसी को खत भेजते हैं, किस बंदे को हमें चाहिए, हम डायरेक्ट उस बंदे को नहीं बोलते, हाई एजेंसी, क्योंकि उस दौर में रूल और रेगुलेशन इसी तरह सिक्के थे। आगे हम देखते हैं, जब उसे बताया गया, अलीशा ने शाह साल को भेजा, चलो क्यों कपड़े फाड़ रहा है भाई, उस बंदे को मेरे पास भेज दे। वो सोना चांदी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी चीजें लेकर अलीशा के पास चला गया। अलीशा मिला भी नहीं, अंदर ऑफिस में अपने बैठा हुआ है, क्योंकि उस दौर में इतना अच्छा ऑफिस तो नहीं था, उनका छोटा सा कमरा था, घर था, तो वहां पर बाहर से बोल दिया। हालांकि उसकी नजर के अंदर शाह आर्मी चीफ था, आर्मी चीफ को ये कहा कि भाई अलीशा आएगा, मेरा इस्तकबाल करेगा, मुझे गुलदस्ते देगा, मुझे मिलेगा, लेकिन अलीशा फुल ऑफ प्रेजेंस खुदा की था, क्योंकि अलीशा खुदा की हुजूर में बैठने वाला एक अजीम नबी था, अजीम दास था। अलीशा ने बोला कि जा यरदन में 7 बार गोते मार। तो आर्मी चीफ, जो कि अपने रोब और दबदबे की वजह से बहुत ज्यादा गरूर के अंदर था, कहता ये क्या, इसने मुझे गर्दन में गोते मारने के लिए बोल दिया है। उसके लोगों ने उसे गाइड किया कि नहीं, अगर कोई और काम करता वो भी तू कर लेता। ये इस तरह शिफा पा गया। इस तरह शिफा पाने के बाद जब हम आगे देखते हैं, उसकी हम देखते हैं 14 आयत के अंदर, 2 बाब 14, तब उसने उतर कर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे, उसका जिस्म छोटे बच्चे की मानिंद हो गया, वो पाक साफ हुआ। फिर वो अपने जलों के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ, कहने लगा कि देख, अब मैंने जान लिया है कि इसराइल को छोड़ और कहीं जोए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमा, अपने खादम का दिया कबूल कर। अपने खादम का दिया क्या कर? कबूल कर। लेकिन अलीशा ने उससे बोला कि नहीं, मुझे तुम्हारा हदिया नहीं चाहिए, ये सब चीजें। फिर आगे हम देखते हैं, लेकिन उसने जवाब दिया, खुदा की आपकी कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, मैं कुछ नहीं लूंगा। उसने उसे बहुत इसरार किया ले, पर उसने इनकार किया। बाद में बताऊंगा इसने इनकार क्यों किया। अब इसका हम जवाब आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब आगे हम पढ़ते हैं 17 आयत। तब नमान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तेरे खादम को 2 खच्चर का बोझ मट्टी दे दे, ताकि तेरा खादम आप से आगे को खुदा के सिवा किसी गैर मबूद के हजूर ना जाए, जो सौगंधी कुर्बानी ना जेबे चढ़ाएगा। पर इतनी बात है, खुदाम तेरे खादम को माफ करे कि जब मेरा आका प्रस्तिश करने को रोमन के मंदिर में जाए और वो मेरे हाथ पर तकिया करे,
मैं रुमोन के मंदिर में सरनगू हूं, तो जब मैं रुमोन के मंदिर में सरनगू हूं तो खुदा इस बात को देख आदम को माफ करे। उसने उससे कहा सलामत जा। सो वो उससे रुखसत होकर थोड़ी दूर निकल गया। अब इतनी बात समझो, अलीशा के पास वो आदमी आया है। अलीशा ने उसे हीलिंग का वे बता दिया, वो हील हो गया, उसने ओबे किया। हीलिंग लेने के बाद दोबारा आया और कहता है ये हदिया ले ले। अलीशा ने हदिया नहीं लिया क्योंकि अलीशा को पता था लूका जब वो आया, क्योंकि अलीशा को पता था कि मुफ्त पाया मुफ्त देना। अब हम इसके लिए हम निकालेंगे मत्ती 10:6। हालेलुया। मत्ती 10:6 निकालो मेरे साथ जल्द से जल्द, क्योंकि मैंने टू द पॉइंट फिर मैसेज पे आऊंगा। मत्ती 10:6। ओके, यहां पर लिखा हुआ है इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना, चलते चलते मनादी करना कि आसमान की बात नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरुओं को निकालना। तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। ना अपने सोना अपने कमर बंद में रखना, ना चांदी ना पैसा, रस्ते के लिए ना जोड़ी लेना, ना दो दो कुर्ते, ना जूतियां ना लाठी, क्योंकि मजदूर अपनी खुराक का क्या है हकदार है। हालेलुया। उसने कहा मुफ्त पाया मुफ्त देना। और यही बात, क्योंकि बाइबल कहती है कि यहोवा खुदा यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा रहने वाला खुदा है। वो पुराने ऐदनामा में जो खुदा था वही नए ऐदनामा में है, और नए ऐदनामा के बाद भी वही खुदा रहेगा। इसलिए अलीशा ने हदिया नहीं लिया था, क्योंकि उसे उस नुमान को पता चलना चाहिए था कि मैं पैसों से हीलिंग नहीं ले सकता, हीलिंग मुफ्त है, और ईमान और फेद और उबे करने से खुदा को उबे करने से मिल जाती है। हालेलुया। अब आपको मैं बताता हूं मत्ती के बाद हम देखेंगे यूना 20:19। यूना 20:19 भी निकाल लीजिए। ओके, लूका 17:11। लूका 17:11 निकालें पहले मेरे साथ। लूका 17:11 में क्या लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ जब 10 कोढ़ी आए तो यीशु जब एक ने शिफा पाई तो यीशु मसीह ने उससे बोला 14 आयत के अंदर, उसने उन्हें दिखा कर कहा जाओ अपने 23 काहिनों को दिखाओ, ऐसा वो कुछ ज्यादा ज्यादा पाक साफ हो गए। हालेलुया। क्यों बोला कि अपने 23 काहिनों को दिखाओ? क्योंकि जिसको कोड़ होता था उसे काहे नहीं बता सकता था कि इसका कोड़ क्या हो गया है, पाक साफ हो गया है, और काहे नहीं बताता था इससे कोड़ है। अब पुराने ऐदनामे में और आज के दौर में यही एक रीजन है कि लोग प्रॉपरली हील क्यों नहीं होते, थोड़े वक्त के लिए हील होते हैं। हीलिंग का एक प्रोसेस है। आप खुदा पर ईमान लाए, आपने तौबा की, खुदा को ओबे किया, खुदा ने आपको हील किया। हीलिंग के बाद आपको किधर गवाही देनी? चर्च के अंदर जो मिलता है आपको उसको गवाही देनी। और क्या लिखा? अपने 23 काहिनों को दिखा। काहिनों को दिखाने से मराद काहिन के गवाही भी दे और हदिया भी गुजरान। जब ये कोड़ी को बोला गया कि अपने 23 काहिनों को दिखा, वो जब कुर्बानी लेकर जाएगा अपनी हैसियत के मुताबिक, दो कुमड़ियां, जो कबूतर लेके जाएगा, जो भी उसके पास से लेके जाएगा, काहिन उसे जबा करके उसका खून जेबे में डालकर उस पर छिड़केगा और बताएगा ये अब से क्या है, पाक और साफ हो चुका है। ये एक रीजन थी, और यही रीजन नुमान जानता था कि शिफा पाने के बाद मुझे हदिया गुजराना है। किसको? अलीशा को। इसलिए वो हदिया लेकर आया था। क्यों लाया था? क्योंकि शरीयत के अंदर दस्तूर था जब तुम शिफा पाओ, काहिनों को दिखाओ और हदिया गुजरानो और इस बात की गवाही दो। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, देखो यहां पर अलीशा ने उसे हील कर दिया है, और वो मट्टी के 2 खच्चर मांग रहा है। मतलब 2 खच्चर मतलब 2 घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर 2 मट्टी लगा दे। मतलब इतनी मट्टी मांग रहे 2 गधे उसे उठा सकें। 2 गधे मतलब बोरियां भर के उनके ऊपर, गधों के ऊपर लदा दें। क्यों लेके गया वो नुमान मट्टी अलीशा की?
ताकि मैं एक कुर्बान गाह बनाऊं, वहां पर इसके खुदा की क्या करूं, सिर्फ इबादत करूं, सौगी कुर्बानी गुजरानूं। लेकिन आगे वो कह रहा है कि बस एक बात मुझे माफ कर देना, रोमान के मंदिर में जाकर मैं क्या करूंगा, प्रस्तिश करूंगा। प्रस्तिश करने के बाद लिखा है मैं सजदा भी करूंगा। इसलिए नुमान ने उसका हदिया नहीं लिया था, जो होली स्पिरिट ने मुझे समझाया, क्योंकि होली स्पिरिट आपसे आने वाली बात भी जानता है क्या करेगा। अगर अलीशा उसका हदिया ले लेता, और क्या था, अलीशा उसका हदिया लेने के बाद उस अथॉरिटी के साथ उसे डांट नहीं सकता था, अलीशा मना भी कर सकता था, लेकिन अलीशा के अंदर खुदा की आत्मा भी थी, आत्मा थी, इस वजह से उसने लेने से मना किया, क्योंकि उस खुदा की आत्मा जानती थी इसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हदिया देना चाहता है। हदिया लो, हीलिंग मिल गई, डेट सेट। खुदा हदियों को नहीं, क्योंकि खुदा हदियों को नहीं बल्कि रहम को पसंद करता है, आपकी फरमादारी तावेदारी को पसंद करता है। इसका दिल तो खुदा से लगा, इसे पता है कि हीलिंग मुझे इस्राएल के खुदा ने दी है, फिर भी जाके बोला रोमान के मंदिर में सजदा करूंगा, क्योंकि खुदा किसी को प्रेशराइज नहीं करता, प्रेशर नहीं डालता। इसलिए अलीशा ने मना नहीं किया कि तू क्यों प्रस्तिश करेगा, तू क्यों इबादत करेगा। इसलिए अलीशा ने प्रेशराइज नहीं किया। अलीशा ने बोला जा, तेरा जस खुदा की सलामती तेरे साथ हो, बस। इसके अलावा अलीशा ने और कुछ भी बाइबल कहते उसने नहीं बोला। हालेलुया। मुफ्त पाया मुफ्त देना। हाँ, हालेलुया। मत्ती 10 की 6 आपने अभी पढ़ी, लूका 10 की 17 हम अब देखेंगे। लूका 10 की 17 में क्या लिखा हुआ है। लूका 10 की 17, जो पुराने ऐदम में हुआ वो नए ऐदम में भी हुआ। जिस तरह उसने हीलिंग पा के आके बताया, आपने कोड़ी को देखा मत्ती की अंजील के अंदर 10 बाब उसकी 6 आयत में कोड़ी आके बता रहा है यीशु को। अब आप देखो वो 70 खुश होकर फिर आए, कहने लगे खुदा तेरे नाम से बुजुर्गों भी हमारे ताबे हैं। ये शागिर्द जो 70 ने मुकर्रर किए वो आके यीशु को सब रिपोर्ट दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे देखो 20-21 आयत के अंदर अलीशा का एक स्टूडेंट है हजाजी, वो जाकर उसके लिए जा रहा है, रुको 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 मैं दो मेहमान आ गए, हमें आपका दिया चाहिए। अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, 26 आयत को निकालो। उसने उससे कहा, दूसरा सलातीन 5 की 26, उसने उससे कहा मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रस पर से लौटा कर रुपये लेने और पोशाक और जैतून के बागों, पाकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लोंडियों के लिए का ये वक्त है। इसलिए नुमान का कोट तुझे तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी हो गया, उसके सामने चला गया। इंग्लिश में अगर हम पढ़ें तो लिखा गया है, दिल की जगह वर्ड यूज किया गया है। अलीशा ने कहा मेरा दिल तेरे साथ था। इंग्लिश में लिखा गया है मेरी रूह तेरे साथ थी, माई स्पिरिट इज विद यू। अलीशा का मस्सा हजाजी के साथ था, हजाजी के अंदर रहता था अलीशा की रूह, जिसकी वजह से अलीशा ने देखा इसने धोखा किया। यूदा अस्कर यूदी ने भी धोखा किया, इसने भी धोखा किया। आगे हम देखते हैं, इसलिए नुमान का कोट तुझे अपने लिए भी लानत ले ली और अपनी नस्ल के लिए भी लानत ले ली। और लिखा हुआ है उसके सामने चला गया। इंग्लिश में लिखा है तो उसकी प्रेजेंस से दूर हो गया और खुदा की रूह अलीशा के सामने, अलीशा के ऊपर जो थी, हजाजी के ऊपर भी थी जो, वो उससे दूर हो गई। वो खुदा की प्रेजेंस से क्या हो गया, चला गया। हालेलुया। ये था आज जो मैंने आपको एक तालीमी बात और एक रूह दस की हिदायत से जो मैंने बात बताने चाहती थी। हदिया क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसका दिल खुदा के साथ लगा हुआ नहीं था, इस वजह से उसका हदिया मंजूर नहीं हुआ खुदा ने। हालांकि उस दौर में अलीशा को बहुत जरूरत थी, काल था उस दौर के अंदर, खुद के पास पकाने के लिए खाना नहीं है, खाना खाने के लिए खाना नहीं है। अगर वो पैसे ले लेते तो जगह भी नहीं है उनके पास रहने के लिए। लोग उसके इतने स्टूडेंट हो गए थे, क्योंकि वो जाजी जो भागा थोड़ा लालच की वजह से, थोड़ा जरूरत की वजह से, क्योंकि उस दौर में कहर था, काल था। अगर पीछे पड़ा जाए तो ध्यान से, क्योंकि काल चल रहा था उस दौर के अंदर। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा आप कहे वो करोगे,
खुदा ने ये बोला काल के अंदर भी तुम इसका हदिया नहीं लेना। हालांकि वो हदिया डायमंड के बराबर था। वो हदिया ऐसा था जैसे आप 40 दिन के भूखे हो वो आपको खाना मिल जाए, ऐसा था। खुदा फिर भी मना कर रहा है। और आगे हम देखें खुदा ने उनका इंतजाम किया, बाप बरकत इंतजाम किया उन्होंने, बल्कि पूरे शहर ने खाया, अगर ध्यान से पढ़ा जाए। हालेलुया। लेकिन अब हमारा टॉपिक जो है वो टॉपिक ये है, हाउ टू हैंडल द प्रेशर। एक ईमानदार प्रेशर को किस तरह हैंडल कर सकता है, एक ईमानदार प्रेशर को किस तरह बर्दाश्त कर सकता है। सबसे पहले आप यहां पर देखो 2 सलातीन के अंदर वो लड़की जो इसराइल के मुल्क से असीर करके आई थी, उसके बाद कितना प्रेशर था, परेशान होगी, मुझे माँ बाप से अलग कर दिया, बहन भाइयों से अलग कर दिया, दोस्तों से अलग कर दिया, सेपरेट मैं रह रही हूं। कैसा खुदा है, कैसा नबी अलीशा कि मुझे तो असीर करके ले आए, इतना प्रेशर उसके ऊपर। लेकिन फिर भी खुदा की गवाही देने से वो इनकार नहीं करी, फिर भी उसका ईमान बना हुआ है, फिर भी उसका तवक्कल खुदा के ऊपर बना हुआ है। वो कह रही कि साल में एक नबी है अलीशा सामरिया के शहर के अंदर, वो तुझे हील कर सकता है। प्रेशर उसके ऊपर देखो, असीर करके लाए। वो सोच सकती थी हाँ खुदा मेरे साथ होता तो यहां पर लाता, मुझे असीर होती मैं, खुदा मेरे साथ होता यूसुफ कहता कि मैं जेल में जाता। लेकिन वो उसने प्रेशर बर्दाश्त किया। शैतान ने जो उसको ऊपर प्रेस करने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की कि इनकार कर यहोवा खुदा का। अयूब के ऊपर प्रेशर डाला शैतान ने, कितना बच्चे छीन लिए। हालांकि अब्लीस ने नहीं छीने, बल्कि उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की थी, बच्चों की डेथ हो गई, जानवरों की डेथ हो गई, मजदूरों की डेथ हो गई, उसके नौकर चाकरों के घर तबाह बर्बाद, जिस्म तबाह बर्बाद हो गया। प्रेशर अब्लीस ने कितना डाला। उसकी ग्लोरी भी देखो कि जितनी बड़ी आजमाइश होगी उतना बड़ा खुदा का जलाल आप देखोगे। ये सब आजमाइश थी, प्रेशर था। आज आपके ऊपर देखो प्रेशर कितना है। आपको आपकी माँ उठाती है चांटा और आप प्रार्थना में बैठने से इनकार कर देते हो। आपका अबू उठाता है जूता और आप उस संगति में जाने से मना कर देते हो जो रोडस की संगति। आपका भाई आपको मजाक करता है, आप चर्च की क्लीननेस करने से छोड़ देते हो। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको मजाक करते हैं, आप कलाम सुनाने से इनकार कर देते हो। ये प्रेशर से आपके ऊपर, इनको बर्दाश्त नहीं करोगे कि मत, क्योंकि ज़बूर 12 के अंदर लिखा हुआ है खुदा के कलाम ऐसा पाक, वो सादा व पाक रहता है, मट्टी बल्कि उस सोने की मट्टी, उस आग की भट्टी के अंदर ताया जाता है। कोई चीज बनने के लिए उसको प्रेस किया जाता है, प्रेस किया जाता है। अगर आप देखो डायमंड को इतने प्रेशर से गुजारा जाता है, काला निकलता है, मट्टी से निकलता है, जरा आपका देखने को दिल नहीं करता, उसे प्रेस किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, फिर शाइन करता है, हर कोई इसे पकड़ता है। हालेलुया। ये एक चीजें हैं। आप देखो गाय क्या खाती, घास फूस, ये चीजें खाती, लेकिन जब अपने अंदर वो प्रेस लगाकर उसे हजम करती तो क्या निकलता है, दूध निकलता है। हालेलुया। उस लड़की के ऊपर कितना प्रेशर था, लेकिन जब उसने उस प्रेशर को हैंडल किया तो क्या हो गई, खुद भी आजाद हुई होगी, अपने रिश्तेदारों को भी आजाद करवाया होगा, खुद भी ब्लेस हुई होगी, अब रिश्तेदारों को भी ब्लेस किया होगा। हालेलुया। और एक ग्रेट पोस्ट पे पहुंच गई होगी। आज आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है, ये प्रेयर नहीं करना, फास्टिंग नहीं करना, खुदा काम के लिए यही नहीं करना, वो नहीं करना, बोना नहीं, ये आपके प्रेशर से, इनको हैंडल आपने करना है। अगर आप इस चीज को समझ जाओ ये शैतान के हथियार हैं, तो आपने भी हथियार उठाने और घबराना नहीं। कि जब मेरे ऊपर प्रेशर इतने होते हैं, मेरे में प्रेशर थे कि कलाम नहीं सुनाना, प्रेशर थे प्रेयर किसी पर नहीं करनी ले हैंड करके, प्रेशर थे मेरे ऊपर घर के बाहर जाके कहीं और कंट्री, किसी और शहर के अंदर कलाम नहीं सुनाना, प्रेशर था इतना। प्रेशर एग्जिस्ट कर करके मैंने स्टूडियो बनाया, प्रेशर एग्जिस्ट करके मैं एक टूटे स्टूल से यहां तक आया। और आज बहुत मुझे ऐसे प्रेशर थे, ऑनलाइन लोगों के प्रेशर, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये नहीं सुनाया करो, वो नहीं सुनाया करो, ये गलती, वो गलती। दिखाओ जरा स्टूडियो इन लोगों को, ये गवाही है एक प्रेशर की। दिखाओ जरा, पूरा दिखाओ स्टूडियो गोल घुमा के।
ये गवाही है, ये जिंदा गवाही आप देख रहे हो प्रेशर की। प्रेशर बर्दाश्त किया और आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। हालेलुया। चर्च का प्रेशर, ये प्रेशर, वो प्रेशर, लोग बोलते हैं खिलाफ, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आज भी लोग बोलते हैं। आज मैं 100 प्रेशर्स के अंदर से गुजरता हूं और खुदा की कुव्वत काम करती है, लोगों को छूती, क्योंकि वही मैन ऑफ गॉड ब्लेस हो सकता है जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सकता है। खुदा कभी भी उसको बरकत नहीं देता जो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता। यीशु मसीह के ऊपर कितना दबाव था, जब कोई कलवरी के ऊपर जाना था, उसने बर्दाश्त किया प्रेशर को और महिमा उतनी बड़ी मिली उनको। हालेलुया। फरीसियों के प्रेशर थे, यहां पे प्रार्थना करवाता है, जादूगर है ये, बदरू है इनके अंदर है, शैतान है ये, कुफर बकते थे रूल 10 के खिलाफ। प्रेशर एग्जिस्ट किया, लोग पहाड़ से नीचे गिरा रहे हैं, यीशु मसीह साइड से होकर भाग के कहीं और जा रहे हैं। इतनी प्रेशर यीशु ने हैंडल किए। हालेलुया। महिसी चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं, प्रेयर करना कोई बच्चों का खेल नहीं। आज आप किससे, हर एक जन से पूछो कौन शख्स चाहता है ब्लेस ना होना? हर कहेगा हमें खुदा आशीष दे दे, बरकत दे दे, लेकिन क्या वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो प्राइस पे नहीं करना चाहते। वो चाहते होना यूज तो पावरफुली, लेकिन प्रार्थना के अंदर नहीं बैठना चाहते। होना ऐसे सामर्थ चाहते हो, हीलिंग और डिलीवरेंस करे, ऐसा मकसद चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना के अंदर प्राइस पे नहीं करते, क्योंकि विदाउट प्राइस पे किए आप कुछ भी नहीं ले सकते। विदाउट प्राइस पे किए आपकी चीजें हेवन में अटकी रह सकती हैं, आपको मिल नहीं सकती। आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप देखते हैं शागिर्द किस तरह प्रेशर को बर्दाश्त करके वो बने, उन्होंने रूल 10 लिया। पहले नंबर पर निकालो यूहन्ना की इंजील 20 की 19 आयत। हालेलुया। आपको पता चलेगा रूल 10 पाना बड़ा एक बहुत बड़ा ग्रेट काम था। आप पिछले आयतनामा में पढ़ के देखो, कोई रूल 10 से मतलब इतनी पावरफुली भरा नहीं था। हम देखते हैं रूल 10 से लोग हमें मिलते हैं, यूसुफ रूल 10 से भरा हुआ था। उसने गैर ज़बान का तर्जमा करके ख्वाबों का तर्जमा बताना, ये गैर ज़बान की ब्लेसिंग है, लेकिन उस तरह से पवित्र आत्मा की सामत और हजूरी उनके ऊपर नहीं कह सकते जिस तरह 24 आवर रहना। हालेलुया। खुदा के साथ बात जरूर करता था, लेकिन खुदा की आत्मा आती थी और चली जाती थी। दानियल ने उस गैर ज़बान का मने मन तकीलो फरसीन का अर्थ बताया, पवित्र आत्मा उसके अंदर था। हालेलुया। लेकिन उसको 24 आवर अंदर रखने के लिए इनको ग्रेट काम करना था, प्राइस पे करना था प्रार्थना के अंदर। यूहन्ना 20 की 19 आयत में लिखा हुआ है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। यीशु ने उनको सलाम किया, ना कि उनसे सलाम लिया। आज लोग कहते हैं हमें सलाम किया जाए। यीशु मसीह शागिर्दों से बड़े और ओहदे में बड़े, रुत में बड़े, सामत में बड़े। यीशु ने कहा तुम्हारी क्या हो, सलामती हो। हालेलुया। आपको छोटा बनना था कि आप बड़े बन सको। यहूदियों के डर से बंद थे, यहूदियों के डर से बंद थे दरवाजे। अब पहला कुरिन्थियों उसका 8 उसकी 11 हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा हुआ है, आई थिंक दूसरा कुरिन्थियों, ओके। हालेलुया। यहां पर कुछ यूं लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 8 की 11। ओके, यहां पर लिखा हुआ है, ये हवाला आई थिंक सो मिस राइटिंग हो गई है हमारे से। 11 की 8, 8 की 11।
ओके, चलें, ये रेफरेंस हमें मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन आपको मैं बताता हूं। वहां पर कुछ यूं लिखा हुआ था कि वो 500 से ज्यादा लोगों को क्या हुआ, दिखाई दिया। आप पढ़ सकते हैं, क्रंथियों की किताब के अंदर ही है, लेकिन वो रेफरेंसेस अभी मुझे नहीं फाइंड आउट हो रहा, लेकिन आपको मैं बता दूंगा वो रेफरेंस क्या है बहुत जल्द। लेकिन आपको मैं ये कहता हूं कि वो 500 से ज्यादा लोगों को क्या हुआ, दिखाई दिया। पहले लिखा हुआ है कि यहूदियों के दृश्य उनके दरवाजे क्या थे, बंद थे। फिर 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। कैफा को अलग, एक और शागिर्द का नाम लिखा है उसको अलग, और उनको अलग दिखाई दिया, और 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया। और पहले रसूलों के माल उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह 500 लोगों से मुखातिब है, 500 लोगों को, पहले बाप की 7 आयत के अंदर। उसने उनसे कहा, उन वक्तों में यादों का जाना ये बाप ने अपने किताब में रखा है, तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह दस्त तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे क्या होगे, गवाही दोगे। लिखा हुआ है यरूशलेम पर उनका क्या रूह दस्त ने नाजिल होना था उन पर। अब रसूल 2:1, जब ईद पेंतिकोस्त के दिन वो सब एक जगह जमा थे, जगह जगह आसमान से आवाज आई, वो सब जहां बैठे थे गूंज गए, सन्नाटा होता है उससे सारा घर, जब बैठे थे गूंज गया, आग की 84 जबानें दिखाई दी, उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। अब आपके सामने कि उनके 500 से ज्यादा लोगों को यीशु मसीह दिखाई दिए। 500 से ज्यादा यीशु मसीह उनको दिखाई देने के बाद उनको कह रहे हैं, भाई रूह दस्त तुम पर नाज़िल होगा। लेकिन उनको पता था कोई भी चीज अगर खुदा की मर्जी से जमीन पर होनी है वो प्रार्थना के जरिए होनी। तो उन्होंने प्रार्थना में ठहर गए, प्रार्थना में बैठ गए। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, यहूदियों के डर से आपने देखा यूहन्ना 20:19 में बंद थे दरवाजे, डर के साथ, प्रेशर के साथ, मौत के डर के साथ, खानदान से निकाले जाने के डर के साथ प्रेशर बर्दाश्त किया। तो अपने ऊपर 50वें दिन रूह दस्त को भी आते हुए उन्होंने देख लिया ना। हालेलुया। प्रेशर बर्दाश्त किया जो पूरी बाइबल में कहीं नहीं हुआ, वो हुआ उनके साथ, और उसके बाद होता रहा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। रोमियो 8:11, रोमियो 8:11 में एक लास्ट वर्स में सब निकाल लो और देखोगे। हालेलुया। और उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, तुम्हारी फानी बदनों को भी अपने रूह के उसी जिंदा कर सकता है। अगर आपने प्रेशर बर्दाश्त किया है तो पवित्र आत्मा आप पर उतरने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा आपके, हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारी मरी हुई जीवों को जिंदा करने की ताकत रखता है। आप मरे हुए हो, मसा मरा हुआ है, दुआएं मरी हुई है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ मरी हुई है, जिस्मानी तो पर मरे हुए हो, जिस्मानी पर बीमार हो, हाथ आपका मरा हुआ है, बिजनेस मरा हुआ है, कुछ भी आपका डेड है। अगर आपने प्रेशर बर्दाश्त किया, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, अड़े और खड़े रहे, तो आप यीशु मसीह के नाम से ब्लेस होंगे और बरकत पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि इब्लीस को पता चलता है जहां से कि यहां से बरकत आ रही, इब्लीस हाजिर हो जाता है वहां पर, किसी ना किसी रूप में, खाम में आए, कहीं पर भी आए। वो अच्छे खुदा के सच्चे दासों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार रहता है। वो बोलता नहीं इनके अंदर शैतान है, अगर आप किसी को फॉलो करते हो खाम में आ जाएगा, इसको नहीं सुना करो, इसके अंदर शैतान है। लेकिन आपको अगर पता होना चाहिए कि अगर आप खुदा के पावर से भरे हुए हो, कि अगर इसके अंदर शैतान है तो मेरी लाइफ जो इतने साल से गुनाह के अंदर थी वो कैसे तब्दील हो गई, वो कैसे बदली हो गई। जब नया 2 साल पहले जब मैंने अपोस्टल अंकल को सुनना शुरू किया, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ गई, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में एक इजाफा हो गया। तो शैतान मेरे ख्वाब में आके कहता है एक साफ आवाज के जरिए, ये अंकल नूला शैतान है, इसको नहीं सुना करो। मैं 1-2 घंटे सुबह उठ के सोचा, मैंने कहा अगर वो शैतान है तो मेरी लाइफ क्यों तब्दील हो गई। अगर वो शैतान है तो मेरी लाइफ के अंदर प्रेयर का स्थान क्यों बढ़ गया, मेरी स्पिरिचुअलिटी क्यों बढ़ गई। मैंने हीलिंग को एक तरफ रख दिया,
मैंने कहा मेरी लाइफ तब्दील हो गई। वो शैतान नहीं हो सकता, वो खुदा का दास है इस मसीह के नाम से। वो दिन है, उसके बाद शैतान कभी मेरे ख्वाब में नहीं आया और मुझे कहने भी बहकाने भी नहीं आया, क्योंकि उसे पता है जहां से बरकत आएगी, जहां से ये चमकने वाले हैं, उन्हीं के खिलाफ काम करो। एक मेरी सिस्टर एक बुक पढ़ रही थी, काम में आके उसके काम में एक शख्स आया और कहता है इस बुक को नहीं पढ़ना, ये बुक शैतानी बुक है। हालांकि वो रिलीजियस बुक थी। तो वो सुबह मुझसे पूछती, मैंने कहा इसे ही पढ़ना, इसे छोड़ना नहीं। शैतान को पता ये पढ़ेगी तो कुछ गेन करेगी। मैंने कहा तुम गालियां देती हो, वैसे गालियां देती नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं। मैंने कहा तुम और तरह के उल्टे सीधे काम करती हो, बुराइयां करती हो, चुगलियां करती हो, कभी शैतान आया तुम्हें बोलने के लिए ये छोड़ दो, ये अच्छी चीज नहीं है? कहती नहीं वो तो नहीं। मैं कहा यही पढ़ो, शैतान को प्रॉब्लम इससे हो रही है, पढ़ो इसको। हालेलुया, पढ़ोगे तो कुछ बनेगा आपकी लाइफ का। प्रेशर बर्दाश्त करना चाहते हो, बर्दाश्त कर लोगे, खुदा यूज करना शुरू कर देगा। आपको प्रेशर हो सकता है ये मीटिंग नहीं करवाना, आपको प्रेशर हो सकता है यहाँ नहीं बोना, आज इस महीने फीस ज्यादा आ गई, बिल ज्यादा हो गया, प्रेशर शैतान ने लगाया, ऑफरिंग नहीं बोएंगे, टाइट नहीं बोएंगे, ये प्रेशर है आपका, आपने बोना है। वो काम जो आपको खुदा का काम ऐसे रोक के रुकावट डाले और उससे जबरदस्ती आपका हाथ तंग हो जाए और आपने जबरदस्ती वो किया, आप उस प्रेशर पर गालिब आ गए। जो सर दर्द हो रहा, चक्कर आ रहे, हो प्रेयर प्रार्थना नहीं हो रही, ये शैतान का एक शैतानी चक्कर और प्रेशर है कि उसे पता आज मसा का सच आने वाला है। अगर आज ये बैठ गया, आज इसके ये चक्कर अगर इसने अगर आज इसने बर्दाश्त करने, आज ये ऐसे एक्टिंग कर ली तो इसके आजाद नहीं हो पाएगा। शैतान को पता होता है आसमान पे क्या होने वाला है, इसलिए वो जमीन पर हलचल डाल देता है और आपको ऐसा ब्लॉक करता है कि आप खुद ही ब्लॉक कर देते हो उस बरकत को। जिस दिन बहुत ज्यादा खुदा का मस्सा आना है, खुदा की प्रेजेंस लोगों को छूनिए, उस दिन आपके फोन को इतना शैतान बोलेगा यूज कर, बैटरी खत्म करवा दे, नेट को इतना यूज कर एमबीएस खत्म हो जाए। शैतान को कुछ पता है भाई, पता है कि कुछ होगा। जिस दिन बहुत ज्यादा खुदा की सामर्थ छूनी है, उस दिन ही आपको पास्टर की वो बात याद आ जाएगी, हम नहीं जाते चर्च, हम नहीं जाते। आपको वो बात क्यों याद आई? क्योंकि शैतान को पता था अगर ये आज गया तो आज इसे बड़ी बरकत मिल जाएगी। ये प्रेशर है शैतान का, अटैक है शैतान का। प्रेयर करने वालों के ऊपर शैतान के ज्यादा अटैक होते हैं, क्योंकि शैतान को पता है कि अगर मैं इनको फ्री छोड़ दूंगा ये तो ले लेंगे सब चीजें, इसलिए अटैक करता है ताकि छोड़ दें। कोई प्रे करके सो रहा है, रात को चीखे मार रहा है, कोई प्रे करके सो रहा है, उसे रात को बुरे ख्वाब आ रहे हैं, कोई प्रे करके सुन रहा है, उसको रात को अपनी साया दबा रहा है, उसका बिजनेस थोड़ा और टाइट हो गया है। वो प्रेयर तो कर रहा है, लेकिन अगर वो करता रहेगा, ये अटैक चंद दिनों का है, आप गवाही के साथ लौटने वाले हो, आपके रिश्तेदार आपकी गवाही सुनने वाले, आपका मोहल्ला आपकी गवाही सुनने वाला है, आपके लोग, आपके अन्य जाति लोग भी आपकी गवाही सुनने वाले हैं। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी चर्च यीशु मसीह के जिंदा नाम से। हालेलुया। बर्दाश्त करना प्रेशर। 500 थे, 500 को बोला प्रार्थना करना, रूल 10 उतरेगा। कितने रह गए? 120। 380 ने प्रेशर बर्दाश्त करना पसंद ही नहीं किया। आज भी आप देखते हो मसीह में बहुत से लोग आते हैं लेकिन कामयाब थोड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बर्दाश्त नहीं करना चाहते। किसी को ये बात याद है, किसी ने दिल में ये बात याद रखी, वो बात याद रखी, माफ नहीं किया, और ये शैतान का प्रेशर है। प्रेशर एग्जिस्ट करो, बर्दाश्त करो, आगे बढ़ो इस मसीह के नाम से। मैं आपको देख रहा हूं ताकत पाते हुए, आपको पता चल रहा है प्रेशर मेरे ऊपर कौन सा शैतान का। आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है झूठ बोलने का, आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है चोरी करने का, आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि जना कर देखो और करो, आपको प्रेशर हो सकता है कि इसको लड़ाई करो इसके साथ। लेकिन अगर आपने उसे कंट्रोल कर लिया, बर्दाश्त कर लिया, तो आप गवाही के साथ लौटने वाले हो और आप जीत लोगे उन रूहों को, अगर आप प्रेशर को एग्जिस्ट करना सीख गए। मेरे सामने लोग मेरी बुराई कर रहे होते हैं, मेरे सामने लोग बैठे हुए मुझे गालियां दे रहे होते हैं, मेरे सामने बैठे हुए मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं, मेरे सामने बैठे हुए मेरे अपोस्टल जो खुदा ने मुझे रुतबा दिया उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं।
ये सब शैतान के अटैक। अगर मैंने उन प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया तो मैं भी पौलुस रसूल की तरह चमक नहीं सकता, मैं भी पतरस की तरह चमक नहीं सकता। चमकना चाहते हो, आपके हाथ में सब गेम है, मेरे हाथ में नहीं। मैं सिर्फ आपको गेम के रूल बता सकता हूं, इस तरह खेल नहीं सकता, गाइड कर सकता हूं। खेलना आपने, जीतना आपने। आप कहो खेले बगैर या मैं विजेता घोषित कर दे। आप ऐसी गेम के अंदर हो जो फिक्स है, पहले से जीत आपकी निर्धारित तय है, लेकिन खेलना जरूरी है, नहीं तो खुदा आपको जिता नहीं सकता, डिक्लेयर नहीं कर सकता कि ये गेम तूने जीती। बस आपने एक्टिंग करनी खेलने की, और जिता खुदा देगा आपको। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज आपने सीखा है प्रेशर। शागिर्दों को प्रेशर कितना था, यहूदियों के डर का, भाई मार देंगे, प्रॉपर्टी से हमारी हैक कर लेंगे, प्रॉपर्टी हमारे कब्जा कर लेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर, धर्मशाला से नाम काट देंगे, बच्चों की तालीम बंद, राशन पानी बंद। इतना प्रेशर था। हैकल से नाम कट, जनाजा बंद, कब्रों के लिए जगह बंद, कपड़े बंद, राशन बंद। इतना प्रेशर था। प्रेशर बर्दाश्त किया तो बाइबल कहती है इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि वचन से जो खुदा के मुंह से निकलेगा वो आज तक जी रहे हैं, और बाइबल के अंदर जिंदा है, हमारे दिलों के अंदर जिंदा है, और आसमान पर भी खुदा के बादशाह में वो क्या है, जिंदा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का रूह कसरत से आपको ये बरकत दे और मस्सा से भरे। हालेलुया। आप यहाँ तो उठाओ आसमान की तरफ, बोलो खुदा मुझे प्रेशर बर्दाश्त करने की तौफीक और ताकत दे दे। खुदा बाप यीशु मसीह के जिंदा नाम देते, ऑनलाइन जन देख रहे हैं, इनको प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत दे, ऐसा ग्रेस, ऐसा अनुग्रह दे, ये प्रेशर बर्दाश्त करे। ये प्रेशर जो शैतान पर अटैक करे उसको खुदा महिमा से जलाल के साथ ये शर्मिंदा करवाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान इन्हें गिराना चाहे लेकिन ये गिरे ना, बल्कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वही रूह आज इनके अंदर प्रवेश करे और यीशु के नाम से प्रेशर बर्दाश्त करने की ताकत आ जाए। मांगते यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से, आमीन। अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग को निकालो, बोलो खुदा बाप ये मैं तुझे देता हूं, और बाइबल कहते दिया करता कि तुझे दिया जाए, और खुदा देने वालों को अजीज रखता है। खुदा बाप जितने जन ऑनलाइन बोर हैं, तेरा पाक रूह उनको बरकत दे, इतना दे के रखने की जगह ना रहे। ये खुशी के साथ बोएं और खुशी के साथ काटें, और तमाम कमी घाटों को अपने जलाल में तब्दील करो और मस्सा में तब्दील करो। बढ़ा यीशु मसीह के नाम से इनकी तमाम जरूरतों को पूरा कर, इनको बढ़ा यीशु मसीह के जिंदा नाम से। मैं देख रहा हूं आपकी जॉब को प्रमोशन होते हुए, मैं देख रहा हूं आपकी सैलरी को बढ़ते हुए, मैं देख रहा हूं आपके अकाउंट्स के अंदर पैसों को आते हुए, मैं देख रहा हूं आपकी जिंदगी के अंदर फाइनेंशियल ग्रेस आ रहा है राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। मैं आपको देख रहा हूं आप गाड़ियां खरीद रहे हो, मैं देख रहा हूं आप अपने जगहों को खरीद रहे हो, मैं देख रहा हूं आप एक घर की रिपेयरिंग शुरू कर रहे हो, मैं देख रहा हूं आपके घर में तरक्की और ब्लेसिंग और बरकत को आते हुए। अगर आप ये ऑफरिंग बो रहे हो, मांगते हो यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। हालेलुया। आए हम ये ज़बूर सुनेंगे और बरकत पाएंगे। हालेलुया। पना मेरी खुदावंद है, मैं उस सब
पर हाथ रखो, जहां पर बीमारी है उस प्रॉब्लम पर हाथ रखो। तेल और पानी मसा करवाना चाहते हो, उस तेल और पानी पर भी आपने स्क्रीन के सामने रखो। जिन चीजों को मसा कराना, जो फाइल डॉक्यूमेंट्स को मसा करवाना चाहते हो, उन्हें सामने रखो। मैं देख रहा हूं खुदा की खास प्रोटेक्शन को आपके घरों में आते हुए। खुदा की खास प्रोटेक्शन आपकी चीजों की गिरद आ रही है, और यही खुदा का रूह आपको यूज करेगा इन चीजों के द्वारा, इस मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपके रस्तों को साफ होते हुए देख रहा हूं, आपके स्पिरिट के अंदर आपको ब्लेस होते हुए देख रहा हूं, आपके जिस्मों को ब्लेस होते हुए देख रहा हूं। मैं आपको बेबी बॉय के साथ, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस होते हुए देख रहा हूं अपने स्पिरिट के अंदर राइट नाउ। और आप ब्लेस हो रहे हो राइट नाउ, आप ब्लेस हो रहे हो, आप ब्लेस हो रहे हो राइट नाउ। मैं आपके डॉक्यूमेंट और फाइल को छूता, मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने अपनी ग्रीन फाइल से, ब्लूइश कलर की फाइल से कुछ चीजें निकाली और सामने रखी हैं। होली स्पिरिट राइट नाउ छू रहा है और ब्लेस कर रहा है और पढ़ रहा है। खुदा के एंजल्स उन्हें पढ़ रहे हैं राइट नाउ और उनको ब्लेस करके जा रहे हैं। जैसा इब्राहिम को उन फरिश्तों ने बोला था, मैं उसमें बाहर में आऊंगा, तेरा बेटा होगा। अलीशा को बोला था कि अब अंदा नेक्स्ट बाहर में तेरा बेटा होगा। और इसी तरह होली स्पिरिट कहता है अभी चंद दिनों बाद तुम्हारी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। चंद दिनों बाद तुम्हारी गवाही आने वाली है यीशु मसीह के जिंदा और कादिर फतेहमंद नाम से, द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह, खुदा स्पाक, खुदावन सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक की हर बीमारी को मैं कर्स करता हूं, हर रोग को मैं कर्स करता हूं और बोलता इन्हें छोड़ के यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हर सिकनेस और डिजीज, हर इंफॉर्मिटी और साजिश, हर शैतान की ताकत यीशु मसीह के नाम में छोड़े। हर स्पिरिट ऑफ डार्कनेस इनकी बॉडी को छोड़े और यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हर तरीके की कुव्वतें यीशु मसीह के नाम से जाए। हर नापाक रूह मेरी आवाज को सुने और चीखे और चिल्लाए, यीशु के नाम में छोड़ के चली जाए। हर बदरूहों को मैं डांटता जो यहोवा खुदा की तरफ से नहीं आई, हर रूह को मैं डांटता जो यहोवा खुदा की तरफ से नहीं आई। मैं हुक्म देता हूं इन्हें छोड़े और चली जाए। आओ 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 आओ। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। मैं देख रहा हूं कि शीशे के ख्वाबों के अंदर बिच्छू आते हैं। होली स्पिरिट राइट नाउ इस शैतानी चीज को निकाल रहे हैं। वो बिच्छू की स्पिरिट को छोड़ के इस मसीह के नाम से जारी। हर एक कुत्ते और सूर और जानवर की नापाक रूह आपको छोड़े और यीशु मसीह के नाम से चली जाए। हर कुत्ते और सूर की नापाक रूह आपको छोड़े और यीशु के नाम से चली जाए। हर दर्द आपको छोड़े और यीशु के नाम से चली जाए। आपकी बॉडी फील करे फायर को, आपकी बॉडी फील करे करंट को, हील हो जाए यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से। जो एंजल्स पास खड़े हुए वो आपको छुए, वो आपको छुए, वो आपको छुए। अपने हाथों को आसमान की तरफ, हाथों को बंद नहीं करना, हाथों को उठाना है और इस पर छू ले राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। इनके हाथों में मसा है, इनके हाथों में तेरा प्रकाश आए, तेरी रोशनी आए यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी ने छोड़ के जाए, हर सिकनेस ने छोड़ के जाए, हर कमजोरी ने छोड़ के जाए, हर वीकनेस जाए, हर डर और खौफ की नापाक ने छोड़ के जाए, हर डर और खौफ की नापाक ने छोड़ के जाए, हर टॉक्सिक सब्सटेंस, एडिक्शन सब्सटेंस, हर एक शुगर का रोग जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम से। हर एक नशे की दुष्ट आत्माएं जाए यीशु मसीह के नाम से। गंदे नापाक पापों की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में छोड़ के जाए। व्यभिचार की नापाक रुक जाए, गुनाह की नापाक रुक जाए, जानी नापाक रुक जाए, हरामकारी की नापाक रुक जाए, चोरी की दुष्ट आत्मा 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 जाए। हर एक रोग के पीछे जो आत्मा छुपी हुई, मैं हुक्म देता हूं और कमांड करता हूं, आओ 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 out in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, 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 Holy Ghost. जादू की दुष्ट आत्मा निकल जा, जादू की दुष्ट आत्मा निकल जाए, तोड़ने की दुष्ट आत्मा निकल जाए, हराम का दुष्ट आत्मा निकल जाए। I give you fire, I give you fire, I give you fire. ओ शैतान बाहर आ जा। जो कुछ खिलाया पिलाया गया है, जो कुछ खिलाया पिलाया गया है, जो कुछ खिलाया पिलाया गया है, शैतान के टेबल से खाए, शैतान के टेबल में शैतानी लोगों ने पिलाया, जिस भी शैतान के एजेंट ने आपको खिलाया, मैं डांटता हूं आपके जिस्म को छोड़े और बाहर आ जाए। मैं बोलता हूं वोमिटिंग के जरिए वो बाहर आ जाए। आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करे और हीलिंग को पाए, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करे और हीलिंग को पाए। हर वो बीमारियों के पीछे जो दुष्ट आत्माओं का हाथ है, पत्नियों के पीछे, गिल्टियों के पीछे, रसोलियों के पीछे, गुनाहों के पीछे, लामतों के पीछे, बीपी शुगर बीमारी के पीछे दुष्ट आत्माओं का आके, लामतों का आके, जादू का हाथ है। मैं डांटता यीशु के नाम को छोड़ के चला जाए, मैं डांटता और कब्जे छोड़ के चला जाए। हर वो शैतानी ताकत
जिसने आपको बीमार किया है इंसान की मर्जी से, लामती शरीर के गोते उसके एजेंट को, उसकी नापाक ताकत को मैं फायर भेजता हूं। फायर फायर, रिसीव रिसीव, आई गिव यू फायर, 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 फायर 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 फायर। स्किन को छू राइट नाउ, जिन्हें बीमार देख रहे हो, ये हाथ आप अपनी स्किन पर रखना, स्किन को टच करके अपनी बॉडी पर रखो। मैं बोलता हूं बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये मसा जो मेरे हाथ के अंदर है आपको छुआ राइट नाउ और आपको करंट लगे, आपकी बॉडी रिसीव फायर करे, आग से भर जाए। बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माओं के अटैक आपको छोड़िए यीशु के नाम चले जाए। जहां से आप बंधे हुए मैं आपको छुड़ाता हूं और आजाद करता हूं यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं आपके नए रास्ते, नई फाइनेंशियल रास्ते, डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ के अंदर आए और आपको आपकी लाइफ एक फ्री और आजाद हो जाए। आपके घरों को मैं ब्लेस करता हूं, आपकी जॉब को, आपके फ्यूचर, आपके कैरियर को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं। खुदा करूं कसरत से आपको बरकत दे। होली स्पिरिट, जो चीजें मैं नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकते, वो तेरा आत्मा करने की ताकत रखता है। सब कुछ तेरी आत्मा करने की ताकत रखता है, सब कंट्रोल तेरे आत्मा में देते हैं। और मिन्नत करते पवित्र आत्मा, जिस खुदा के आगे मैं खड़े रहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिस खुदा के मैं झुकता हूँ, वो खुदा आपको छू और आपको साथ करे, आपको दुश्मनों को शर्मिंदा करे। अगले 7 दिन आपकी बरकत, आपके सारे छुटकारे के दिन है। इन 7 दिनों के अंदर आप रिकवर होगे, इन 7 दिनों के अंदर आप गवाही के लिए लौटोगे। आपके दिमाग को यीशु मसीह छू और साथ करे। मैं स्टूडेंट के ऊपर एक्सीलेंस की स्पिरिट आते हुए देख रहा हूँ, उनकी स्टडी के अंदर एक्सीलेंस आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है। आपकी जॉब में एक्सीलेंस और बरकत आ रही है, आपके काम में माहिर और बरकत पा रहा है। आपका जैसा एक्सपर्ट कोई नहीं होगा। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपकी स्पिरिचुअल आइज को शार्प होते हुए देख रहा हूं, बरकत पाते हुए देख रहा हूं। अगर ये बात आपको आम बात लग रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर ये बात आपको होली स्पिरिट की बात लगी तो आप आजाद और छूट रहे हो यीशु मसीह के नाम से। मैं देख रहा हूं शैतान को ऊपर से नीचे गिरते हुए बिजली की मान पे, और आप छूट रहे हो यीशु मसीह के नाम से। और आपको छोड़ के जा रहा है शैतान, छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है। चल दुष्ट आत्मा निकल जा, चल रोग निकल जा, चल बीमारी निकल जा, ऑपरेशन कैंसर, आप फ्री हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा अपने हाथों को लगा के बोलो, खुदा तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, तेरे मार खाने से मैं आजाद हो चुका हूं। मांगते खुदा यीशु मसीह के जिंदा और कादिर नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सेम प्रेजेंस के अंदर रहेंगे। जो कुछ नहीं कर सके वो करो, चेक करो अपने आप को। जो कुछ आपको पहले प्रॉब्लम थी चेक करो। मैं तेल और पानी को मसा कर देता हूं, जब आप यूज करो आप गवाही के साथ लौटो यीशु के नाम से, आमीन। जिस तरह आपने उस लड़की को देखा जो सीर होकर आई थी नुमान, इस्राएल से, नुमान के घर के अंदर, उसने गवाही देने से नहीं शर्माई। तो आपने गवाही देने से शर्माना नहीं है। गैरों को गवाही दो, अपनों को गवाही दो, इस मीटिंग के अंदर गवाही दो। गवाही दोगे तो बरकत पाओगे। कितने लोगों को आज तक यीशु मसीह के बारे में बताया है कि बपतिस्मा ले ले, तौबा कर ले। हर वीक बताते हो, हर मंथ बताते हो कितनी रूहों को। अगर नहीं बचाते तो आप नुमान, जिस तरह आप कहते हो कि नहीं खुदा खुद ही कर लेगा, तो आप अगर मुंह बंद रखोगे और यहां पर प्रार्थना जब होती है बाबा आप मुंह खोलोगे तो खुदा भी जवाब नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ तूने बोया वो काटा। तूने मुंह बंद किया गवाही देते वक्त, और तू प्रार्थना में आके मुंह से बात दुआ कर रहा है, खुदा मेरी दुआ सुन ले, खुदा भी खामोश। चाहते हो खुदा आसमान खोल के जवाब दे, दुनिया गवाही देके, तो गवाही दो अपने दोस्तों के अंदर, गवाही दो अपने रिश्तेदारों के अंदर। बताओ उनको यीशु के करीब आओ, बपतिस्मा ले लो। हालेलुया। अगर इतना नहीं कर सके इतना जरूर बोल दो, मेरा नंबर दो, मेरा नंबर दो उसको, फेसबुक आईडी का लिंक भेजो, बोलो ये मीटिंग सुनना, और आजादी और छुटकारा आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। इतना बोलना भी आपकी बरकत की निशानी और आजादी की निशानी। गॉड ब्लेस यू। खुदा की कसरत से आपको बरकत दे। ये आप जबूर सुनेंगे और बरकत पाएंगे। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत और शराकत अब से हमेशा तक आप सबके साथ रहे, आमीन। हालेलुया। मैं इसको घुटनों पर प्रार्थना करते हुए देख रहा हूं राइट नाउ। वो झुक कर प्रार्थना कर रहा है और मेरा खुदा उसे उठा खड़ा कर रहा है। वो गवाही देगा। वो यंग लड़का गवाही देने वाला है, वो यंग लड़की गवाही देने वाली है यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदा देख बिछा हेठा तेऊ